बस तो जो दिखाओगे आराम से गर्म है। राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आज का थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया है कि आज का व्लॉग जो है बर्थडे व्लॉग होने वाला है। और आज है 17 नवंबर। तो आज है मेरी बेटी का बर्थडे और सुबह से ही नहा के फिर वो बारबी डॉल बन के घूम रही है घर में। तो बस अभी सबसे पहले नहा के वो डाला को भोग लगाएगी। तो ठाकुर जी को जो है ना बनाना वगैरह ऐसे फ्रूट वगैरह का भोग लगाना है। तो हस्बैंड तो कर गए हैं पूजा, लेकिन मैंने जो है ना अभी नहाई नहीं हूँ मैं। तो मैंने नाश्ते में ना दलिया बनाया था आज, मीठा और नमकीन दोनों तरह का। तो थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया है। और आज संडे भी है, ये भी घर पे ही रहेंगे। और पापा गए हैं सत्संग, तो बस उन्हें चाय वगैरह मैं देने के बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया था। मतलब हम सबका नाश्ता हो गया है। और फिर मैं नहा के आई, नहाने के बाद मैं अब जो है ना बाकी के काम करूँगी। और आज थोड़ा लेट ही नहाई थी क्योंकि मुझे बाथरूम वगैरह क्लीन करने थे और कपड़े भी धोए हैं मैंने ढेर सारे। तो अभी यहाँ मैं दिन के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो अभी दिन छोटा हो गया है, तो फिर रोटी सब्जी का प्लान था जो वो हमारा कैंसिल हो गया। तो फिर मैं शाम की तैयारी के हिसाब से जो है खाना तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ जो है दूध था एक्स्ट्रा, तो उसका पनीर बना लिया है। और जो मलाई वगैरह थी वो मैंने कल जमाई थी, आपके साथ शेयर भी की थी। तो उसी का मैंने घी बना के निकाल दिया है। और फिर जो है ना ये सारे बर्तन वगैरह धोऊंगी, किचन क्लीन करूँगी। और फिर गई थी छत पे कपड़े सुखाने। कपड़े सुखा के आई हूँ ढेर सारे, और कपड़े आज बहुत ज़्यादा थे, संडे के दिन हो ही जाते हैं। और अभी जो मौसम है ना आज वो भी बहुत ठंडा हो रहा है, काफ़ी ठंड हो रही है। और बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बिल्कुल भी जो है ना हवा ऐसी चल रही है आज ठंडी सी थोड़ी। तो सूट तो मैंने ऐसे हल्का सा ही पहन रखा है, पर मुझे ठंड सी लग रही थी तो मैंने दुपट्टा जो है कानों पे से ओढ़ लिया था, ताकि थोड़ी हवा ना कानों पे ना लगे। और अभी सारे काम करने के बाद जो है ना मैं फ़्रूट काट रही हूँ। तो दोपहर में फिर हमने खाए थे फ्रूट, और उसके बाद जो है फिर अब थोड़ी शाम सी हो गई है तो मैं फिर खाने की तैयारी में लग गई थी। तो मैंने जो है पालक ली थी, तो पालक साफ़ करके पालक पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो पालक मैंने उबलने रख दी है। और यहाँ मैंने जो है शाम की चाय बना के दे दी थी सबको। और फिर जो है ना मैं बना रही हूँ, यहाँ बच्चों का मन था पिज़्ज़ा खाने का, तो फिर उनके लिए जो है पिज़्ज़ा का डो लगा के रख रही हूँ। तो वो भी अच्छे से फूल जाएगा। तो ईस्ट जो है ना मैंने थोड़ी देर चीनी डाल के गर्म पानी में रख दी थी, तो 5-7 मिनट में ही ना अच्छे से हो जाती है ये, मतलब जो फूलनी होती है। और उसके बाद मैंने अच्छा सा डो लगा लिया है, डो लगा के रख दिया है। और बहुत स्ट्रेच करना पड़ता है बस, उसके बाद फिर जो है रख दिया था साइड में, वो भी अच्छे से फूल जाएगा। तो फिर पालक उबल गई थी, वो मैंने ठंडे पानी में रख दी है, वो भी पीस लूँगी। और टमाटर उबाल लिए हैं। और साथ में जो है ना छोटी मोटी तैयारियां करती चल रही हूँ। और इस टाइम मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। तो फिर खाना वगैरह बनेगा तो लहसुन प्याज की जो है स्मेल हो जाएगी, इसीलिए मैंने अभी चूल्हा साफ़ करके जो है सबसे पहले मैं कुछ मीठा बना लूँगी। तो मीठे में हलवा तो मैं हमेशा बनाती हूँ, मतलब मूंग की दाल का ज़्यादातर बनाती हूँ। लेकिन आज जो है ना काम ज़्यादा है, पिज़्ज़ा भी बनवा लिया था बच्चों ने, फिर पालक पनीर बनाया है, तो फिर मैंने सोचा। और केक जो है ना बाहर से मंगवा लिया था। तो वैसे मेरा मन था कि मैं इनके लिए केक घर पे ही बना दूँ, तो फिर टाइम जो है वो नहीं लग पाया, तो फिर मैंने बाज़ार से ही मंगवा लिया था। एगलेस केक जो है मंगवा के रख दिया था। तो अभी जो है मैंने हलवा बना लिया है, तो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, मीठा कुछ ना कुछ तो भोग लगाएंगे ही। तो हलवा बनके तैयार हो गया है। यहाँ मैंने देसी खांड डाली है इसमें, और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बेसन और सूजी का अच्छा सा हलवा बना लिया है। थोड़ा ही बनाया है क्योंकि मीठे में फिर केक भी हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा बनाना नहीं था मुझे। तो थोड़ा सा हलवा बनाने के बाद ये टेस्टी सा हलवा बन के तैयार हो गया था। तो फिर मौसम के अकॉर्डिंग ना ये बहुत ही सही लगता है ऐसे बेसन और सूजी का हलवा। और यहाँ मैंने 2 कटोरियों में डाल लिया है, एक ठाकुर जी के लिए और एक मंदिर में रखने के लिए। तो अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर मैं शाम की दिया बाती करके फिर भोग लगा दूँगी। तो पूजा पाठ से निपटने के बाद फिर मैंने बाकी के काम किए। तो यहाँ मैंने बेटे को लगाया था डेकोरेशन के लिए।
तो जो बर्थडे के ये रखे हुए थे ना, तो इन्हीं को वो ठीक करके लगा रहा था, तो इसमें से कुछ जो है ना ख़राब हो गए हैं। तो फिर हमें कैंसिल करना पड़ा डेकोरेशन का काम, क्योंकि अभी तो टाइम भी नहीं है कि हम बाज़ार जाके ये ले आएँ। तो फिर ये सारा बर्थडे वाला जो है ना वो हो गया था, हवा भरने से ना फट गई थी ये सारी, तो फिर हमने इन्हें छोड़ दिया। और यहाँ जो है ना, फिर मैंने पिज़्ज़ा सॉस की तैयारी करी है, तो मैं भूल ही गई थी पिज़्ज़ा सॉस भी बनानी है, फिर मुझे याद आया अरे पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए पिज़्ज़ा सॉस भी बनानी है। तो फिर मैंने टमाटर तो उबाल ही लिए थे और प्याज लहसुन डाल के हल्का सा सौते किया है, उसके बाद प्यूरी डाल दूँगी। और इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालने होते, बस ऑरिगैनो, चिल्ली फ्लेक्स, नमक और हल्की सी काली मिर्च, लाल मिर्च, यही सब डाल के अच्छे से पका लो। और हल्की सी चीनी या जो भी मीठा डालना है, हल्का सा मीठा डाल दो। और यहाँ बच्चे जो है ना, बेटा मुझे परेशान कर रहा है, तो वो तो ऐसी हरकतें मेरे साथ रोज़ ही करता है। तो वो बोल रहा था कि खाली टी लगा देते हैं, तोशिका, टी फॉर तोशिका। तो बस उसी की मजाक मस्ती में मैं अभी काम करे जा रही हूँ। तो शाम हो गई है बस, और आज ठंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। और बहुत ही सिंपल तरीके से जो है हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और बाहर जाने का प्लान था लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि एक तो मौसम भी थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा था, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और उसका गला भी बहुत ख़राब हो रहा है। और हस्बैंड भी जो है ना, उन्हें एक ही छुट्टी मिलती है। तो फिर मैंने कहा फिर किसी दिन चलते हैं, आज रहने देते हैं। तो अभी घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे, और मुझसे जो भी हो पाया मैंने करने की कोशिश करी है बच्चों के लिए। तो मैं तो बस उन्हें अच्छा खाना बना के ही खिला सकती हूँ, और इसी में ही वो खुश हो जाते हैं। तो हम तो बहुत ही सिंपल सादा तरीके से जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो पिज़्ज़ा की सॉस बनाने के बाद जो है डो भी अच्छे से तैयार हो गया, और यहाँ मैंने ना थोड़ा सा आटा गूँथ के रोटियाँ भी सेक लिया और पालक पनीर भी बना के रख दिया है। तो ऑलमोस्ट जो मेरी तरफ से तो सारा काम हो गया है, बस अब ये आएँगे तो फिर बेटी का जो है ना केक कट करवा लेंगे। तो यहाँ ना हमने फिर उसके लिए थोड़े से दिए जो है ना वो जगवाऊँगी मैं, तो मैं हमेशा से ही ऐसे करवाती हूँ। थोड़े से दिए ना, जैसे जितने भी साल की वो है उससे थोड़े से दिए बढ़ा के फिर वो घर में हम जगाते हैं। और मोमबत्ती वगैरह नहीं बुझाएँगे, बस उसका मन था तो उसका मन रखने के लिए कैंडल वैसे ही केक पे जगा दी थी, और बाकी सारे दिए से ना घर में डेकोरेशन करी है। डेकोरेशन क्या, मतलब ऐसे ही सजा दिए थे सारे दिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। और फिर उसने एक दिया जो है पहले मंदिर में रखा है और भगवान जी से आशीर्वाद लिया है। तो पहला दिया जो है भगवान के यहाँ मंदिर में जगा के आएगी। फिर उसके बाद जो है ना फूल वगैरह चढ़ाए थे, और सुबह भी उसने प्रार्थना करी थी, लेकिन अभी फिर से ना आशीर्वाद ले रही है भगवान जी का। और बच्चों को तो मतलब जो सिखा दो फिर बच्चों को वही अच्छा लगता है। तो मैं इसी तरह से करवाती हूँ बच्चों को बर्थडे सेलिब्रेट। तो भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, बच्चों को जो है ना उनका आशीर्वाद ज़रूर दिलाना चाहिए। तो बहुत ही खुश है आज वो अपने बर्थडे पे। और बस ये जो है ना हम आए थे तब तक इन्होंने ना सारे दिए जो है उसका टी फॉर तोशिका से ना उसका वो बना दिया था, अल्फ़ाबेट में ऐसे करके लगा दिए थे। अच्छा ठीक है, चलो और अब करवा बारी थी दो। केक बाकी कटिंग दीदी करने पहले की। केक कटवा तो लो। बस हम चारों ने बैठ के केक कटिंग करवा दिया मोमबत्ती मत लगाओ उसका। बेटा। चारों मतलब हाँ बैठे नहीं नहीं, हैं। मोमबत्ती बुझानी तो है नहीं, जलानी है। चल ठीक है, लगा ले। सामान को लगाओ। बस ऐसे वहाँ बैठ जाओ ना जाके। ऐसे क्या कर रहे हो? काटने दो उसे। अरे हाथ तो छोड़ो। हैप्पी बर्थडे टू यू। प्लेट दे दो, प्लेट दे दो। हाथ से ही लेंगे। हैप्पी बर्थडे टू निकालो ना। लाला दे, लाला को खिला दे। ऐसे बिना तुलसी के भोग लगेगा ही नहीं। कोई बात नहीं, वो मन से खिला रही है, बस वैसे ही स्वीकार कर। अरे पहले इसके गाल पे लगा दो, कोई फोटो फाटो तो खिंचा देते। अरे
खा लो पहले, पापा खिला दे। हम खा लो मुझे चाहिए। क्यों चाट लगती है आपको? केक काट लेंगे इसमें थोड़ा सा। मम्मी को कम से ना इधर बैठ इस साइड। नहीं मेरे को बैठना नहीं है। बैठना नहीं है। गिर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। लिपस्टिक लगाई थी उसमें सजा के थोड़ी सी। तो बस सब केक काटने के बाद फिर मैं बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाने आ गई थी, और इन्हें तो बस पिज़्ज़ा खाने का ही वेट था। तो बच्चों का बड़ा मन था पिज़्ज़ा खाने का, तो लगभग महीने 2 महीने में तो बन ही जाता है पिज़्ज़ा। और घर का पिज़्ज़ा इन्हें बहुत पसंद आता है, बाहर का पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ जो आटा बहुत अच्छे से तैयार हो गया था, और मैं ना पहले तवे पे इस तरह पिज़्ज़ा बेस बना लेती हूँ, बाकी का पिज़्ज़ा जो है ना मैं ओवन में बनाती हूँ। तो ओवन को मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए, और मैं यहाँ पिज़्ज़ा बेस जो है बना के तैयार कर लूँगी 2-3। तो बहुत ही जल्दी जल्दी ना फिर पिज़्ज़ा तैयार हो जाते हैं। और फिर जब पिज़्ज़ा मैं एक पिज़्ज़ा बनने रख दिया था मैंने उसमें, तो फिर दूसरा पिज़्ज़ा जो है मैं यहाँ सेट कर लेती हूँ तवे पे, तो टाइम जो है ना बहुत बच जाता है। तो असेंबल करने के लिए पहले दोनों तरफ से पिज़्ज़ा बेस को सेक लिया है मैंने अच्छे से, और जब फिर उसके बाद फिर जो मैंने सॉस बनाई थी वो लगाई है, हल्की सी चीज़ लगाई है, फिर जो सब्जियां काटी थी शिमला मिर्च, प्याज, कॉर्न और पनीर, इन सबको ना ऑरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स और नमक डाल के अच्छा सा मिक्स कर दिया था। फिर डाले थे मैंने इस पर एक लेयर इसकी मशरूम की। तो मशरूम को मैंने साथ में नहीं मिक्स करा था, क्योंकि उससे ना फिर वो टूट जाते हैं मशरूम। तो स्लाइस काटे थे बहुत ही पतले पतले, और फिर इसकी एक लेयर लगाई है। बहुत ही पसंद आते हैं मेरे बच्चों को मशरूम चीज़ वाले इस पे ऐसे। तो पिज़्ज़ा पे ना बहुत सारी सब्जियां लगा के ना ये पिज़्ज़ा ओवरलोड हो जाता है सब्जियों से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और चीज़ की जो मात्रा है वो थोड़ी सी कम ही रखी है इस बार। तो बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था। और फिर ये वाला पिज़्ज़ा जो है पहला पिज़्ज़ा है, तो ये थोड़ा सा कम सिका है, मतलब कम थोड़ा सा ऊपर से हुआ है रोस्ट। बाकी पिज़्ज़ा बहुत अच्छे रोस्ट हुए थे ये। तो ये वाला जो है चिल्ली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल दिए फिर इस पे, और इसे कट करके फिर ट्राई करते हैं। देती हूँ मैं सबसे पहले बेटी को, तो पसंद आया था उसे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने थे पिज़्ज़ा। और घर पे ना बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं। तो अब तो सर्दियों का मौसम आ जाएगा, तो अच्छी अच्छी सब्जियां लगा के, तो सब्जियों में तो बस इस पे यही जाता है। और मशरूम से जो है ना पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बहुत ही सारी मशरूम जो भर भर के लगवाता है मेरा बेटा, और बहुत ही टेस्टी लगता है घर का पिज़्ज़ा बना हुआ। अगर आपने कभी ट्राई ना करा हो ना तो ट्राई करके ज़रूर देखना, तवे पे भी बना सकते हैं, आराम से गर्म है। ये अच्छा होता है। बढ़िया बना। मस्त अच्छा। होता है, मोज़रेला चीज़। सही है नमक मिर्च सब। चलो, तो उसे तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया, और बच्चे खा रहे हैं पिज़्ज़ा। और यहाँ मैंने अपने लिए जो है थाली लगाई है, तो थाली में तो मैंने आपको बता ही दिया था, पालक पनीर, रोटी और थोड़ा सा हलवा लिया है मैंने। और मैंने खाई है 2 रोटी, क्योंकि मुझे तो रोटी खाने का मन था। पिज़्ज़ा मैं थोड़ा बहुत ही लूँगी। और सब्जी रोटी जो है ना, सब्जी तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसमें मैंने थोड़े से कॉर्न भी डाले थे, तो बहुत ही यम्मी सब्जी बनी है। और फिर अब जिसे पिज़्ज़ा खाना है पिज़्ज़ा खा ले, कौन ये सब्जी खानी है रोटी सब्जी तो रोटी सब्जी खा लेंगे। और ऐसे सेलिब्रेट हुआ था आज मेरी बेटी का बर्थडे। आई होप कि आज का व्लॉग जो है आपको पसंद आया हो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सेलिब्रेट किया घर में, और बहुत ही इंजॉय किया। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करना।